एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक स्टडी विद पीयूष में। आज हम लोग इस चैप्टर का नेटवर्किंग पार्ट टू का जो लास्ट टॉपिक है उसको देखने जा रहे हैं। और इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और नया टर्म आया हुआ है सिक्योर कम्युनिकेशन। ठीक है, अब सिक्योर कम्युनिकेशन में क्या सिक्योर का मतलब क्या है कि जो भी हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है या जो भी हमारी इंफॉर्मेशन को शेयर की जा रही है, या हम जैसे अगर अपने ईमेल आईडी का यूज़र नेम पासवर्ड एंटर कर रहे हैं तो जो हमारा पासवर्ड है, या हमारा बैंकिंग का मतलब बैंकिंग का यूज़र नेम पासवर्ड है, या क्रेडिट कार्ड का बैंक डिटेल है, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो मेरे लिए पर्सनल है, अगर वो उस जब तक सिक्योर नहीं है, अगर हम ऑनलाइन वो कर रहे हैं, हम शॉपिंग कर रहे हैं या जो भी चीज़ ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे हैं या ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, तो अगर वो सिक्योर नहीं है तो वो हमारे लिए क्या है, बहुत ही हार्मफुल हो जाएगा। हमारी इन्फॉर्मेशन को कोई चुरा लेगा, कोई उसकी जासूसी करेगा और ये सारा प्रोसेस करता रहता है। इसलिए उसको सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। तो उसको सिक्योरिटी कैसे होगी, जैसे मान लीजिए कोई वेबसाइट हम खोल रहे हैं, ठीक है, और वेबसाइट खोल के हमने बैंकिंग की कोई SBIonline.com खोला हमने, और उसमें अपना यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करके और अपनी इन्फॉर्मेशन, बैंक डिटेल की इन्फॉर्मेशन, अपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन सारा एंटर करके हमने पैसा ट्रांसफ़र किया कहीं, और वो क्या होगा कि हैकर्स या जो भी वो होगा, हैकर्स जो होगा वो क्या करेगा कि वो हमारी इन्फॉर्मेशन को चुरा लेगा, और वो फिर जब हमारे यूज़र नेम पासवर्ड को चुरा लेगा और जब चाहे तब किसी भी खाते में वो पैसा क्या कर लेगा, ट्रांसफ़र कर लेगा, वो सारा पैसा हमारे खाते से निकाल लेगा। या हमारे कार्ड की इन्फॉर्मेशन, आप देखते भी हैं ऑनलाइन फ्रॉड बहुत होते हैं, और हमारे कार्ड की इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर कर लेगा। होता क्या है कि अगर हम कहीं कार्ड की इन्फॉर्मेशन अपना देते हैं तो उस जहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो उस कार्ड की इन्फॉर्मेशन को सिक्योर भी कर सकता है, स्टोर भी कर सकता है, और स्टोर करने के बाद वो कोई भी काम उससे कर सकता है। हमारे कार्ड से परचेजिंग भी कर सकता है, हमारे कार्ड से पैसे को ट्रांसफ़र भी कर सकता है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं या जहाँ पे भी हम अपने पर्सनल डिटेल को दे रहे हैं, तो वो चीज़ हमारा वो जो होना चाहिए वो एकदम सिक्योर होना चाहिए, या जो लाइन है वो सिक्योर होना चाहिए। तो उसी चीज़ के बारे में बात हो रही है, सिक्योर कम्युनिकेशन। आप देख भी रहा है सिक्योर कम्युनिकेशन। तो अब सिक्योर कम्युनिकेशन होता क्या है, ठीक है, तो देख लीजिए। शेयरिंग इंफॉर्मेशन इज द पैरामाउंट फीचर ऑफ द वेव, एंड द very features make it vulnerable to attacks and make it insecure too. ठीक है, तो एवरीडे पीपुल शेयर लॉट ऑफ प्राइवेट इंफॉर्मेशन सच एज बैंकिंग इंफॉर्मेशन, नेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड डिटेल फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स, लॉगिन IDs and password for various type of accounts such as social media accounts, email accounts and so forth हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम डेली जो होता है, डेली हम क्या करते हैं, डेली अपने नेट बैंकिंग जो नेट बैंकिंग की इंफॉर्मेशन होती है, हम ऑनलाइन नेट बैंकिंग खोल करके चेक करते हैं, वहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड इंटर करते हैं, क्रेडिट कार्ड का डिटेल डाल करके पेमेंट करते हैं, या डेबिट कार्ड का कोई डिटेल डाल करके अपना CCV नंबर, अपना कार्ड का नंबर और सारा डिटेल डाल करके ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। हम सोशल मीडिया साइट का भी देखते हैं, सोशल मीडिया साइट भी देखते हैं। इस तरह के बहुत सारे ऐसे, हमारे ऑफिस का अगर मान लीजिए यूज़र नेम पासवर्ड है तो उसको भी चेक करते हैं। तो इस तरह की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे वेब पे होती है, हम सारा प्रोसेस वेब पे ही करते हैं। तो वो उसको चेक करना है कि वो हमारा सिक्योर है कि नहीं है। ठीक है, इसी तरह से दिस इंफॉर्मेशन इज सो इम्पोर्टेंट एंड प्राइवेट दैट दिस मस्ट बी सिक्योरली एक्सचेंज ओवर द वेब एंड इट मस्ट नॉट फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ पीपल विथ मेलिनियस इंटरेक्शंस होता है। ठीक है, इंटरेक्शंस होता है, यानी इस मतलब कह रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है हम बहुत लोगों को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, और बहुत सारे लोगों को एक्सचेंज करते हैं वेब पे। और ये जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मेलिनियस यूज के लिए कोई भी इसको क्या कर सकता है, हैक कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। तो इसलिए हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत वेब पे अगर हम ट्रांसमिट कर रहे हैं या भेज रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिक्योर होना चाहिए।
ठीक है। तो अब टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द इंफॉर्मेशन बीइंग ट्रांसमिटेड ओवर द वेब मेनी इंटरनेट सिक्योरिटी मेजर्स आर एम्प्लॉयड होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आश्वस्त करने के लिए कि जो इन्फॉर्मेशन है हमारा वो उसकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए बहुत सारे इंटरनेट सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं जिसको हम इंटरनेट सिक्योरिटी या इंटरनेट जो है वो लागू करता है। बहुत सारे ऐसे फीचर्स आते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आगे इसी में द इंक्रिप्शन इज वन ऑफ सच मेजर्स एंड हाईली रिकमेंडेड टू होता है। अब इंक्रिप्शन आता है। इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा डेटा है उसको अगर हम दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो उसी को हम बोलते हैं इंक्रिप्शन। जैसे आप लोग देखते हैं कि आप लोग बाइनरी लैंग्वेज मशीन वो होता है, क्या नाम है, अगर कोई टेक्स्ट हम लिखते हैं तो हम जानते हैं कि हर टेक्स्ट का, हर कैरेक्टर का एक आस्की वैल्यू होता है। जैसे ABCD, कैपिटल A का होता है 65, कैपिटल B का है 66। तो ये 65 और 66 ये जो डेसिमल नंबर है इसको हम बाइनरी नंबर में क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो एक तरह का इंक्रिप्शन हो गया। हमने क्या किया है, जो भी इंफॉर्मेशन की उसकी मीनिंग को चेंज कर दिया। लेकिन इंक्रिप्शन के बाद डी इंक्रिप्शन कर अगर करेंगे तो इसका मतलब फिर से वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। तो इसी को बोलते हैं इंक्रिप्शन और डी इंक्रिप्शन। ठीक है, तो इंक्रिप्शन इज वन ऑफ सच मेजर्स एंड इज हाईली रिकमेंडेड टू होता है। Encryption is a technique that translates the original data into a form which is not a usable form of data होता है। ठीक है, तो इंक्रिप्शन में हम एक तरह से क्या करते हैं कि ओरिजिनल जो डेटा होता है उसको ट्रांसलेट करके दूसरे अनयूजेबल फॉर्म में लेते हैं। जो यूजेबल हमारे लिए नहीं होता उस यूजेबल फॉर्म में लेते आते हैं। द इनक्रिप्टेड डेटा मस्ट बी डिकोड और डी इनक्रिप्टेड टू ब्रिंग इट्स बैक टू ओरिजिनल फॉर्म होता है। और जो इनक्रिप्टेड डेटा होता है उसको हम फिर क्या कर देते हैं? डिक्रिप्टेड कर देते हैं जिससे वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में क्या होता है? वापस लौट आता है। ठीक है, तो अब यानी इंक्रिप्शन भी होता है, डिक्रिप्शन भी होता है। इंक्रिप्शन का मतलब कि जो ओरिजिनल डेटा है उसको हमने चेंज कर दिया, उसको दूसरे लैंग्वेज में या दूसरे फॉर्म में क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। और डी इंक्रिप्शन या डी कोड क्या होता है कि फिर से जो दूसरे फॉर्म में जो कन्वर्ट हो गया उसको फिर से ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, वो हमारा डिक्रिप्शन कहलाता है। डिक्रिप्शन कहलाता है, ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाता है। तो डिक्रिप्शन टू डिक्रिप्टेड द डेटा और स्पेसिफिक कोड कॉल्ड द डिक्रिप्शन कोड इज रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, यानी अगर हमने किसी और डेटा को अगर ओरिजिनल फॉर्म को डिक्रिप्शन किया है, इनक्रिप्ट करके उसको कन्वर्ट कर दिया है, तो उसका एक टेबल आता है जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्शन केबल होता है। डिस्क्रिप्शन कीज बोला जाता है। तो उस डिस्क्रिप्शन की के थ्रू हम उसको क्या कर सकते हैं, मतलब डिस्क्रिप्शन की में क्या होता है कि पूरा रूल रेगुलेशन लिखा रहता है कि किस तरह से हमने इसको कन्वर्ट किया है और अगर आपको वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में लाना है तो आप क्या करेंगे। तो ये सारा जो डिटेलिंग होता है वो डिस्क्रिप्शन की में कन्वर्ट कर दिया जाता है, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो वही वो कह रहा है कि टू डिक्रिप्ट द डेटा a specific code called the description key is required होता है। यानी बिना डिस्क्रिप्शन की के हम उसको बदल नहीं पाएंगे। Only the people that have access to this secret code या डिस्क्रिप्शन की can decode and read the actual data। यानी क्या होता है कि अगर जो है डिस्क्रिप्शन अगर हमने कर दिया, अगर हमारे पास डिस्क्रिप्शन की नहीं है तो हम फिर से उस डेटा को अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला पाएंगे। और डिस्क्रिप्शन की जिसके पास होगा वही उस ओरिजिनल डेटा को अपने ओरिजिनल फॉर्म में लाएगा और फिर उसको क्या कर सकता है? पढ़ सकता है। ठीक है, तो इसका एक फायदा ये भी होता है कि जैसे आप मान लीजिए इंटरनेट पे कोई चीज़ भेज रहा है, ठीक है, अगर हमने उसको इंक्रिप्ट कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि जिसके पास डिक्रिप्शन की होगा वही उसको फिर ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएगा। यानी उसमें पूरा रूल रेगुलेशन लिखा होगा कि किस मेथड के थ्रू इंक्रिप्शन किया गया और कैसे ये फिर वापस ओरिजिनल फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो ये होता है। अब आगे Crucial data safety is ensured by the use of protocol called HTTPs। ये नया प्रोटोकॉल आया, देखिए HTTPs यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसके साथ S का मतलब हो जाएगा, S का मतलब होगा सिक्योर। यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर कम्युनिकेशन होता है। HTTPs
यानी एक होता है HTTP, वो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो प्रोटोकॉल होता है जो इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पे क्या है, HTTPS है। HTTPS यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर है, यानी सिक्योर का मतलब कि वो सिक्योरली जाएगा, कि हम जान जाएंगे कि हम सिक्योर हो जाएंगे कि हमारा जो डेटा है वो एकदम सिक्योर है, कोई इसको हैक नहीं कर पाएगा, कोई उसके हमारे इंफॉर्मेशन को चुरा नहीं सकता है, हमारे इंफॉर्मेशन पे कोई जासूसी नहीं हो सकता, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये यानी हाइपर HTTPs यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, एक नया वर्ड आ गया सिक्योर, विच ट्रांसफर द डेटा इन इंक्रिप्शन फॉर्म, यानी इंक्रिप्शन फॉर्म मतलब डिकोडिंग करके उसको भेजता है, सो दैट द eavesdroppers कैन नॉट मेक यूज ऑफ इट। eavesdroppers एक नया वर्ड आ गया है यहाँ पे, eavesdropper। eavesdroppers का मतलब होता है, eavesdrop मतलब होता है कि जासूसी, और eavesdroppers मीन जो जासूसी करते हैं, यानी जासूस जो होते हैं, वो जासूस जो होते हैं वो इस फॉर्म को कभी भी अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास क्या होता है, इनक्रिप्टेड अगर फॉर्मेट किसी तरह से लग भी गया है, लेकिन वो जब तक उसके पास डिस्क्रिप्शन टेबल नहीं होगा या डिस्क्रिप्शन की नहीं होगा, तब तक वो उसको ओरिजिनल फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे। तो eavesdropper जो होते हैं वो उसको यूज नहीं कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है HTTPs हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अब देखिए HTTPs के बारे में पूरा क्या बताया गया है, क्या होता है। HTTPs स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। It is a stand for hypertext transfer protocol, secure, and it is combination of HTTP and SSL /TLS protocol। SSL का मतलब होता है Secure Sockets Layer। SSL एक नया वर्ड आ गया है, Secure Socket Layers होता है। तो HTTPs stand for Hypertext Transfer Protocol Secure, ये HTTPs का हो गया, and it is the combination of HTTP and SSL TLS protocols होता है। SSL का मतलब हो गया सिक्योर सॉकेट लेयर हो गया। HTTPs provide encrypted communication and secure identification of a network web servers हो गया। ठीक है, आगे HTTPs encrypt your data and establish a secure channel over a non-secure network to ensure protected data ट्रांसफर होता है। यानी ये क्या करता है कि HTTP इनक्रिप्टेड हमारे डेटा को इनक्रिप्ट करता है, बदलता है, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और फिर से उसको क्या करता है कि इनसिक्योर जो नॉन सिक्योर नेटवर्क्स होते हैं वहां पे इनसिक्योर प्रोटेक्टेड डेटा ट्रांसफर करता है। इनसिक्योर डेटा ट्रांसफर करता है। द डेटा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम thus the data is protected for is eavesdroppers and hackers who want to intercept and access your data। यानी ये क्या करेगा कि जो HTTPs होगा वो क्या करेगा कि आपके डेटा को इनक्रिप्ट करेगा और उसको एक सिक्योर जो है कनेक्शन चैनल इस्टेब्लिश करता है, और क्या करता है कि आपको आपके डेटा को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम eavesdroppers एंड हैकर्स से, यानी जासूसों से। और eavesdroppers का मतलब क्या होता है, जासूसों से और हैकर से सुरक्षित करता है और उनको बचाता है एक्सेस होने से, डेटा को आपके बचाता है। दैट इज वाई most banks apply HTTPs because HTTPs connection are more secure and online payment transaction compared to HTTP connections हो गया। यानी अब बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं या बैंकिंग सेक्टर्स के जो भी हैं वो क्या कर रहे हैं, आजकल HTTPs को यूज कर रहे हैं, वो इन प्लेस ऑफ HTTP, क्योंकि HTTP जो होता है वो हमारा सिक्योर कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन HTTPs जो होगा वो हमारा सिक्योर कनेक्शन होगा और पेमेंट्स के लिए बहुत सही हमारा मतलब कनेक्शन है। तो बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं और बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो HTTPs को यूज कर रही है, और वो क्या करती है, हमारे डेटा HTTPs करता क्या है, HTTPs का यही एक काम होता है कि वो सिर्फ हमारे डेटा को HTTPs पे जो चीज ट्रांसमिट हम करते हैं
वो क्या करता है, हमारे डेटा को कन्वर्ट कर देता है दूसरे फॉर्म में, और फिर उसका एक डिक्रिप्शन की बनाता है और वो दूसरे एंड पर ट्रांसमिट कर देता है। उस डिस्क्रिप्शन की से वो फिर से इनक्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्टेड कर दिया जाता है। यही काम होता है एचटीटीपीस का। अब आप एक डायग्राम में देखेंगे भी कि आप देखिएगा नीचे यहाँ पे डायग्राम में आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देखिएगा भी तो आप देखिए लिखा है ना, हाउ टू चेक इफ योर कनेक्शन इज सिक्योर। मतलब आप कैसे देखेंगे कि आपका कनेक्शन सिक्योर है कि नहीं है। तो आप देखेंगे जब यहाँ पे, तो यहाँ पे देख रहे होंगे तो आप यहाँ पे देखिए, जब हम वेबसाइट ओपन करते हैं, गूगल हमने जैसे यहाँ पे खोला encrypted.google.com, तो यहाँ पे देखिए ताला बन के आ रहा है, ठीक है, पैडलॉक बना होता है, तो पैडलॉक इज एक्टिवेटेड, तो शोइंग यू दैट द ब्राउजर कनेक्शन टू द सर्वर इज नॉट सिक्योर। अगर ताला यहाँ पे हुआ है, पैडलॉक इज एक्टिवेटेड है, शोइंग यू दैट द ब्राउजर कनेक्शन इज टू द सर्वर इज नाउ सिक्योर हो गया। मतलब ये इस समय क्या है, सिक्योर है, अगर ताला यहाँ पे बना होगा। इफ देयर इज अ नो पैडलॉक और पैडलॉक shows a broken symbol, the page does not use SSL। मतलब सिक्योर सॉकेट लेयर है, यानी ये दिखाता है कि अभी ये हमारा सिक्योर डेटा नहीं है। अगर यानी इस पैडलॉक में, यानी ये जो लॉक बना हुआ है, ये जो ताले का सिंबल बना है, अगर ये खुला हुआ है, इसका मतलब ये कनेक्शन हमारा सिक्योर नहीं है। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे देखिए द स्टैंडर्ड HTTP इज चेंज्ड टू HTTPs, यानी यहाँ पे HTTP चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे द स्टैंडर्ड HTTPs इज चेंज टू HTTPs, automatically telling the browser that the connection between the server and browser must be secured using SSL। ठीक है, यानी सिक्योर सॉकेट लेयर कनेक्शंस को यूज कर रहा है। ये आपको देखते ही पता चल जाएगा यहाँ पे, अगर वो बना होगा इस तरह से। ठीक है, तो अब देखिए हाउ टू चेक इफ योर कनेक्शन इज सिक्योर if your connection is secure. Before keying in any personal financial information of any website, make sure that the URL start with HTTPs and that there is a padlock sign to the navigation bar or footer of the your browser is shown below। ठीक है, तो देखेंगे जब यहाँ पे तो आपको HTTPs लिखा होगा और यहाँ पे लॉक लगा होगा, पैडलॉक लगा होगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये हमारा जो कनेक्शन है वो सिक्योर कनेक्शन है। ठीक, तो HTTPs के बारे में हम लोग समझ गए कि यानी HTTPs क्या करता है। HTTPs का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, और उसमें ताला पैडलॉक अगर लगा होगा, इसका मतलब जो भी हमारा कनेक्शन है वो सिक्योर है। और वो HTTPs क्या करता है कि वो इनक्रिप्ट कर देता है, डेटा को इंक्रिप्शन कर देगा, और इंक्रिप्शन कर देगा। इंक्रिप्शन का मतलब कि जो ओरिजिनल फॉर्म होगा वो हमारा डेटा का कन्वर्ट हो जाएगा, और एक रूल के एक लॉ के मतलब एक सिंबल्स को यूज करके किया गया है, जिसको वो जो उसका जो डिस्क्रिप्शन होगा कि किसके थ्रू किया गया या कैसे किया गया, तो वो जो इंक्रिप्शन हमारा कैसे परफॉर्म हुआ, तो उसका एक टेबल मेंटेन किया जाएगा या एक की के थ्रू किया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्शन की। अब जहां हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जहां पे हम इंक्रिप्टेड डेटा को भेज रहे हैं, हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन की भी, उसका डिक्रिप्शन की भी जो है हम उसको ट्रांसमिट कर देते हैं, भेज देते हैं उसके पास, और वो क्या करता है कि डिक्रिप्शन की के हिसाब से हमारे इंक्रिप्टेड डेटा को फिर से ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, और हमारा एक्चुअल डेटा हमको मिल जाता है। ये HTTPs का मेन काम होता है, इसीलिए बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर बोला जाता है। ठीक है, और HTTPs के दो पार्ट होते हैं। HTTP के दो पार्ट होते हैं, एक HTTP होता है और एक होता है SSL। ठीक है, तो HTTP के बारे में हम लोग देख ही लिए हैं कि HTTP जो कनेक्शन होता है वो ट्रांसफर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो ट्रांसमिशन का मेन काम करता है और सिक्योर करता है। इसी तरह से अब आते हैं हम SSL के बारे में। SSL भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो फुल फॉर्म है वो बहुत पूछा जाता है, सिक्योर सॉकेट लेयर। तो SSL स्टैंड फॉर सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल्स। It is a mechanism of data transfer over internet to provide a safe passages for transmission of data like
ट्रांसफरिंग अ मैसेज इनसाइड अ लॉकेट लॉक्ड सेफ हो गया। यानी एसएसएल क्या करता है कि एसएसएल का जो फुल फॉर्म होता है इसका मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल, यानी एक तरह का एक प्रोटोकॉल होता है और ये एक तरह का मैकेनिज्म है डेटा ट्रांसमिट करने का, जो है जो इंटरनेट पे हम सेफ पैसेज में, यानी इंटरनेट पे ही हम उस सेफ पैसेज के थ्रू हम अपना डेटा जो है सिक्योरली जो है ट्रांसमिट करते हैं। तो ये एक तरह का प्रोटोकॉल्स होता है, यानी इस प्रोटोकॉल्स में जो डेटा होगा हमारा जो हम ट्रांसमिट करेंगे वो हमारा सिक्योर डेटा होता है। ठीक है, पैसेज फॉर द ट्रांसमिटिंग ऑफ डेटा लाइक ट्रांसफरिंग अ मैसेज इनसाइड अ लॉग्ड सेफ हो गया। क्लियर? इट इनक्रिप्ट्स कन्वर्ट इनटू ununderstandable form the data so that the third party cannot eavesdrop on the transmission and view the data being transmitted। यानी ये क्या करता है कि ये इंक्रिप्ट कर देता है, ये डेटा को इंक्रिप्ट कर देगा जिससे अनअंडरस्टेबल फॉर्म, यानी इसको कोई देख करके समझ ना सके। और क्या करता है, ये थर्ड पार्टी जो होते हैं, थर्ड पार्टी एंड जैसे थर्ड पार्टी एंड एवेस्ड्रॉप जो होता है, एवेस्ड्रॉप यानी जो जासूस होते हैं और जो जासूस जो होते हैं उस ट्रांसमिशन को ना देख सकते हैं और ना समझ सकते हैं, इसलिए इस डेटा की जो मीनिंग है वो अनअंडरस्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी हम उसको देख के ना समझ सकें कि किस तरह से वो हो रहा है। यानी वो क्या करेगा कि अगर कोई टेक्स्ट है तो टेक्स्ट को वो क्या करेगा, या तो ये वॉइस में कन्वर्ट कर देगा या उसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देगा या कुछ ऐसे कोड में कन्वर्ट कर देगा जिसको हम नॉर्मली समझ नहीं सकते हैं और उसका एक की दे देगा। जैसे मान लीजिए आप हमको ट्रांसफर करना है, हमको जैसे मान लीजिए ए ट्रांसफर करना है, ABC ट्रांसफर करना है, तो हमने क्या किया कि एक फार्मूला लगा दिया। हमने क्या किया कि कैपिटल ए की जो ASCII कोड होता है वो 65 होता है। हमने क्या किया कि इस कैपिटल ए में हमने 10 ऐड कर दिया, तो कैपिटल ए में यानी 65 में 10 ऐड हो गया तो 75 हो गया, और 75 पे जो कोड आएगा वो उस हिसाब से हमने उसको कन्वर्ट कर दिया दूसरे में, यानी मीनिंगलेस कर लिया कि उसको देख के वो समझ ना सके कोई भी। और हमने क्या किया कि जो 10 वाला फार्मूला था हमने जो है डिस्क्रिप्शन की जो है बना दिया 10 का, हमने जिसको भेजना था हमने डेटा को भेज दिया कि 10 है उसका, तो वही वो कर रहा है, व्यू दैट डेटा बीइंग ट्रांसमिटेड। क्लियर? आगे the working of SSL required the website has SSL certificate installed which ensure its authenticity होता है। यानी ये कह रहा है कि जो SSL होता है, SSL कैसे वर्क करता है, तो SSL वर्किंग के लिए एक क्या किया जाता है कि हमको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, हमको नेटवर्क के थ्रू हमको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, वही सर्टिफिकेट ही हमारा ऑथेंटिकेट करता है, यही SSL है। तो द वर्किंग ऑफ SSL रिक्वायर दैट द वेबसाइट हैज SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल विच इंश्योर इट्स ऑथेंटिसिटी हो गया। वंस इंस्टॉल द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज क्रेडिट कार्ड डिटेल, लॉगिन एंड पासवर्ड डिटेल is obtained from the user through a secure connection over internet होता है। Without SSL, the attackers cannot try to steal personal information given to sites होता है। यानी जो हमारी साइट होगी वो नॉर्मल ही साइट होगी, लेकिन उसमें हमको SSL का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेशन कराना पड़ेगा, और जिससे जो है जो अटैकर्स होंगे वो हमारी इंफॉर्मेशन को चुरा नहीं सकते हैं वेबसाइट से। इस तरह की पूरी सेटिंग उसमें करनी रहती है कि अगर कोई हमारा जो है सेंसिटिव अगर इंफॉर्मेशन है, जैसे क्रेडिट कार्ड का डिटेल है, लॉगिन है, पासवर्ड है, इस तरह का जब हमारा SSL सर्टिफिकेट हमको मिला रहेगा तो वो कोई भी हमारा वो जो भी डेटा होगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में, यानी वो दूसरे फॉर्म में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाता है। तो ये SSL होता है। अब देखिए इसमें हम जो है हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, देख भी रहे होंगे आप, आपके सामने है फॉलोइंग फिगर 11.11 इलस्ट्रेट्स द वर्किंग ऑफ SSL। ठीक है, अब जैसे एक कोई आदमी है, एक कोई पर्सन है, वन दिख भी रहा है आपको। अब ये क्या कर रहा है, आई रन अ स्मॉल बिजनेस नेमली सचिन सेल्स टू गेट ऑर्डर ऑनलाइन एंड गेट पेमेंट्स ऑनलाइन। यानी एक आदमी है जिसका नाम, ये एक छोटा सा बिजनेस चलाता है और इस बिजनेस का नाम सचिन सेल्स है, और ये ऑनलाइन ऑर्डर भी लेता है और ऑनलाइन क्या करता है, पेमेंट भी करता है। दिख भी रहा होगा आपको, ये मिस्टर सचिन कुमार है। ठीक,
ही हैज़ अ वेबसाइट से sachinsales.com। इनके पास एक वेबसाइट है जिसका नाम क्या है, sachinsales.com है। अब सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, सचिन नीड टू अप्लाई फॉर SSL। हमने बताया ही एक सॉकेट सिक्योरिटी मतलब SSL के लिए इन्होंने एक क्या किया है, इन्होंने सिक्योर सॉकेट लेयर के लिए सर्टिफिकेट पाने के लिए इन्होंने अप्लाई किया है। इन्होंने किया है कि ये सचिन नीड्स टू अप्लाई फॉर SSL सर्टिफिकेट फ्रॉम अ कंपोनेंट्स फॉर अ कंपोटेंट अथॉरिटी CA सच एज ग्लोबल साइन हो गया। यानी इन्होंने एक अपनी वेबसाइट्स के जो भी कंपोटेंट्स अथॉरिटी होगी उससे उन्होंने एक सर्टिफिकेट मांगा है SSL का, मतलब लगाने के लिए अप्लाई किया है। द थर्ड स्टेप में द CA पीपुल डू सम काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू मेक श्योर। अब जो CA होगा, जो ऑथेंटिकेशन जो होगा वो क्या करेगा, एक तरह का, ठीक। तो अब थर्ड वाले में CA पीपुल जो होते हैं वो क्या करेंगे, सम इन्वेस्टिगेशन करेंगे श्योर होने के लिए सर्टिफिकेट इनको देना है कि नहीं देना है। तो सचिन कुमार इज अ रियल पर्सन, पहले वो देखेंगे कि सचिन ही जो है वो रियल पर्सन है कि नहीं है। दूसरा, सचिन सेल्स इज अ रियल बिजनेस, और क्या उसका बिजनेस रियल बिजनेस है कि नहीं है। तीसरा क्या करेंगे, sachinsales.com इज अ रियल साइट रिप्रेजेंटिंग बिजनेस सचिन सेल्स हो गया। और जो ये जो वेबसाइट है ये ओरिजिनल वेबसाइट है कि नहीं है जो सचिन सेल्स को रिप्रेजेंट करती है। फिर फोर्थ स्टेप में क्या होगा, once investigated SSL certificate is issued to sachinsales.com which is installed at its web server हो गया। और जैसे ही सर्टिफिकेशन इसको SSL का सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, सिक्योर सॉकेट लेयर का जो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो ये जो इनके वेब सर्वर होगा वहां पे उसको क्या किया जाता है, इंस्टॉल कर दिया जाता है। यानी ये एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, और जो SSL का एक सॉफ्टवेयर होता है जो इसके वेब सर्वर पे, जो हमारी वेबसाइट होगी, हमारा जो वेबसाइट होगा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में sachinsales.com की जो वेबसाइट है उसके सर्वर पे क्या कर दिया गया, इंस्टॉल कर दिया गया। तो जब उसका वो होगा, जब वो ट्रांसफॉर्मेशन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रहेगी, तब तक वो क्या हो जाएगा, इंक्रिप्टेड कर देगा वो सारा डेटा को, यानी उसका मीनिंग ही चेंज कर देगा। ठीक, इस तरह से ये होता है। अब आप इसको एक बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में कैसे वर्क करता है। जैसे देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर, यूजर एक्सेसिंग सिक्योर साइट्स। अब ये सिक्योर साइट एक्सेस कर रहा है, ठीक। अब यहाँ पे गया चेक DNS रिकॉर्ड्स फॉर IP एड्रेस टू फाइंड वेबसाइट। यानी अब जैसे हमने gmail.com एंटर किया, ठीक है, तो gmail.com एंटर किया अपने उस पे, तो ये तुरंत क्या करेगा, DNS में जाके चेक करेगा कि DNS में जाके चेक करेगा, अपने DNS में जाके चेक करता है कि जो Gmail है वो हमारा उसका IP एड्रेस क्या है, और उस IP पे वही वो कह रहा है कि चेक DNS रिकॉर्ड फॉर IP एड्रेस टू फाइंड वेबसाइट होस्ट। अब ये होस्ट को क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। तो वेबसाइट्स रिकॉर्ड फाउंड अगर वो मिल जाता है तो गोइंग टू होस्ट वेब सर्वर हो गया। अब उसके वेब सर्वर पे गया, अब रिक्वेस्टिंग सिक्योर SSL कनेक्शन फ्रॉम वेबसाइट होस्ट। अब ये सिक्योर कनेक्शन के लिए इसे रिक्वेस्ट करेगा। अब ये जो होस्ट रिस्पॉन्ड विद ए वैलिड SSL सर्टिफिकेट, अब इसके सर्टिफिकेट को देखेगा और ये इसको रिस्पॉन्स करेगा, और उसके थ्रू यहाँ पे ये इसके वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये खुल जाएगा और उसके बाद फिर क्या होगा, और भी इंफॉर्मेशन यहाँ से आती रहेगी। अब ये सारा प्रोसेस नहीं होगा, वो इंफॉर्मेशन आगे बढ़ता चला जाएगा। तो सिक्योर कनेक्शन इज नाउ इस्टेब्लिश, एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया दोनों के बीच में, और डेटा ट्रांसफर टेक प्लेस इन द सिक्योर सेटअप। और एक सिक्योर सेटअप में डेटा क्या होता जाएगा, ट्रांसमिट होता जाएगा। यहाँ से डेटा जाएगा, यहाँ से रिक्वेस्ट होगा, फिर डेटा जाएगा, रिक्वेस्ट होगा, एक सिक्योर पूरा बन जाता है, सिक्योर सारा पूरा हो जाता है। तो इस तरह से ये SSL का पूरा वर्किंग होता है। यानी SSL सर्टिफिकेट लेने के लिए हमको पहले कंपोनेंट्स अथॉरिटीज के पास जाना पड़ेगा, वहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, फिर वो SSL वाले इन्वेस्टिगेशन करेंगे, CA पीपुल जो होगा इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और इन्वेस्टिगेशन के बाद हमारे जो वेब सर्वर होगा, जहाँ पे हमारी वेबसाइट होगी, वहाँ पे वो SSL इंस्टॉल कर देंगे, उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं। इस तरह से इसकी वर्किंग होती है। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा और देखते हैं, कुछ थोड़ा सा और बचा है, द इंडिकेटर्स ऑफ SSL यूजेस। ठीक है, अब देखिए कैसे हम पहचानेंगे। अब देखिए, द SSL शो सम मार्क साइन व्हेन एस्टेब्लिशिंग अ सिक्योर सेशन विद द एंड यूजर होता है। ठीक, इन केस ऑफ
a browser. For instance, users are altered to the presence of SSL when the browser display a padlock, or in the case of extended validation SSL when the address bar display both a padlock and a green bar. ठीक है, यानी जब हम देखेंगे यहाँ पे इस तरह से देख रहे हैं तो यहाँ पे HTTPs भी लिखा होगा, ये भी आपका बना होगा, और यहाँ पे देखेंगे तो पैडलॉक भी जरूर बना होगा। पैडलॉक आप देख भी रहे हैं ग्रीन। ठीक है, अब ये SSL प्रोटोकॉल वर्क इन कोलैबोरेशन विद द अदर प्रोटोकॉल विथ विच आर HTTP एंड TCP। ठीक है, तो HTTPs यहाँ लिखा होगा, HTTPs लिखा होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, द स्टैंडर्ड HTTP इज चेंज टू HTTPs ऑटोमेटिकली telling the browser that the connections between the server and the browser must be secure and using SSL। ठीक है, यानी ये सिक्योर सॉकेट लेयर को यूज कर रहा है। जैसे ही HTTP की जगह पे HTTPs लिख देगा तो तुरंत हम समझ जाएंगे कि ये जो वेबसाइट है ये सिक्योर वेबसाइट्स है, और लॉक बन जाएगा तो पैडलॉक इज एक्टिवेटेड शोइंग यू दैट द ब्राउजर कनेक्शन टू द सर्वर इज नाउ सिक्योर। इफ देयर इज अ नो पैडलॉक और द पैडलॉक शोन अ ब्रोकन सिंबल द पेजेस डज नॉट यूज SSL। तो आप देखते भी होंगे, इसको आप ध्यान से देखेंगे, बहुत जगह आप देखते होंगे तो इस तरह के सिंबल्स बने होते हैं, HTTPs के बने होते हैं और ताला बना होता है, तो आप समझ जाते हैं कि तुरंत हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है वो सिक्योर है और ये बहुत ही बढ़िया है। तो इस तरह से HTTP अलग चीज है और HTTPs अलग चीज है। HTTP में HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, और HTTPs भी जो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है, यानी इसमें जो भी इंफॉर्मेशन हम भेजेंगे वो एक सिक्योरिटी के साथ, एक सिक्योरिटी से वो ट्रांसमिट होगी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग, ये जो नेटवर्किंग वाला पार्ट था हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और बहुत सारी चीजों को इसमें समझते हैं कि कैसे क्या होता है, और इसी क्रम में HTTPs भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट था जो हमारा सिक्योर कम्युनिकेशंस में आता है। ठीक है, और आज का ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, और इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और ये लेसन हमारा लगभग खत्म हो चुका है, और ये इसका हम लोग कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे आगे, इसमें क्या क्या किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो भी देखेंगे, और नेटवर्किंग का जो कुछ पार्ट जो है आप रिवीजन इसको करते रहिए और आपको बहुत फायदेमंद चीज होगा। और ये एक ऐसा नेटवर्किंग पार्ट है कि एक बार आप समझ लेंगे तो आप हमेशा आपको याद रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। ओके।